दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ा ही विचित्र कहानी है। एक होमगार्ड जो पुलिस बल का सबसे छोटा सिपाही से भी छोटा होता है, जिसे एक पुलिस का सिपाही भी हल्का देता है, और वही होमगार्ड एक एसपी साहब और एक डीएम साहब को अपना आदेश मानने पर मजबूर कर दिया। दुनिया एसपी और डीएम के एक आदेश पर पूरी पुलिस फोर्स क्या से क्या कर गुजरती है। वही डीएम और एसपी साहब होमगार्ड के एक आदेश पर वापस चले जाते हैं, अपने कदम वापस खींच लेते हैं, या यूं बोलिए होमगार्ड ने डीएम साहब और एसपी साहब को वापस कर दिया। ये सुनकर शायद आपको अटपटा लगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पैरों तले जमीन खिसक सकती है या सर से आसमां हट सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों। होमगार्ड ने एसपी और डीएम साहब को पीछे लौटने पर कैसे मजबूर किया, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, ये घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मथुरा से होती है। आप लोगों में से बहुत दोस्तों को ये पता होगा, मथुरा में गिरिराज जी की मंदिर है। वहाँ परिक्रमा का चलन है। गिरिराज जी का एक रूप को मानते हैं जो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। उनका ही ध्यान करके परिक्रमा किया जाता है और देश के कोने कोने से वहाँ श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखकर श्रद्धा से कोई दंडवत होकर, तो कोई दूध लेकर, तो कोई झाड़ू लेकर परिक्रमा करता है। और परिक्रमा का शुभ दिन माना जाता है या तो गोवर्धन पूजा के दिन या तो कोई पूर्णिमा के दिन। और 7 सितंबर रविवार के दिन पूर्णिमा था और चंद्र ग्रहण भी था, यानी कि अब से 2 दिन पहले देश के कोने कोने से एक दिन पहले ही श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे। मथुरा में बहुत ज़्यादा भीड़ होनी शुरू हो गई थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ के एसएसपी साहब और डीएम साहब ने पुलिस बल को सख्त आदेश दिया और अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ लगा दिया गिरिराज मंदिर के पास, ताकि अफरा तफरी ना मचे, श्रद्धालु आराम से परिक्रमा करें और वापस जाएं, कोई दुर्घटना, कोई संभावित घटना ना हो। और पुलिस बल को सख्त आदेश दिया, इस परिक्रमा मार्ग में कोई भी ऑटो, टोटो, टमटम कुछ भी नहीं जाएगा। और परिक्रमा का विधान भी है नंगे पांव। और पूरा परिक्रमा 21 किलोमीटर का होता है। और ये परिक्रमा की शुरुआत दान घाटी से होती है या गंगा घाट बोलते हैं। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का संयोग एक साथ बैठ गया और बताया जाता है कि कई सालों बाद ऐसा चंद्र ग्रहण लगना था, तो लोग परिक्रमा के लिए वहाँ पर उमड़ पड़े। पुलिस बल कम पड़ने लगी तो होमगार्ड को लिया गया। और आपको पता है दोस्तों, पुलिस महकमा में सबसे निचले स्तर का सिपाही होता है और होमगार्ड उससे भी निचला स्तर में आता है। जब पुलिस बल कम पड़ने लगे तो होमगार्ड की ड्यूटी वहाँ लगाई गई और बहुत सारे अतिरिक्त में होमगार्ड को बुलाया गया और परिक्रमा मार्ग में हर जगह होमगार्ड की तैनाती कर दी गई। और उन्हें सख्त आदेश दिया गया कि एसपी साहब का आदेश है, भैया कोई भी ऑटो, टोटो, टमटम, टांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं गुजरेगा। जो कोई भी जाएगा श्रद्धालु वो नंगा पाँव ही जाएगा। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ही परिक्रमा शुरू हो गया। अपार भीड़ उमड़ी हुई थी और एसपी साहब और डीएम साहब बार बार वहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी जो कि इंस्पेक्टर रैंक के थे, एसआई रैंक के थे, एसएचओ रैंक के थे, उनसे बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे, भैया वहाँ विधि व्यवस्था सब ठीक ठाक है? यहाँ से रिपोर्ट जा रही थी, बिल्कुल ऑल ओके साहब, सब ठीक है। दोस्तों, 10 बज गए दिन के, 7 सितंबर को संडे का दिन था। एसपी साहब के दिल में भी आया, डीएम साहब के दिल में भी आया कि एक बार चल के परिक्रमा देखा जाए और परिक्रमा में शामिल भी हो जाए और देख भी लिया जाए विधि व्यवस्था क्या है। दोस्तों, वो एसपी साहब को फ़ोन करते हैं कि परिक्रमा स्थल पर जाना है, देखना है विधि व्यवस्था क्या है। दोस्तों, फिर क्या था, दोनों साहब अपने अपने सरकारी वाहन से परिक्रमा स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक तैनात इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं कि कैसी व्यवस्था चल रही है। इंस्पेक्टर साहब जोरदार सलूट मारते हैं और बोलते हैं, साहब बहुत अच्छा व्यवस्था चल रहा है। डीएम साहब के दिल में भी आता है कि थोड़ा अंदर चल के देखा जाए क्या हो रहा है। दोस्तों, अपना जूता खोल देते हैं। उनका देखा देखी एसपी साहब भी अपना जूता खोल देते हैं, जबकि एसपी साहब वर्दी में आए थे, अशोक स्तंभ लगा के आए थे और पैदल पैदल वो परिक्रमा स्थल में चलने लगते हैं। अब तो दोस्तों, अपने भारत में चमचागिरी की बाढ़ है। जब इंस्पेक्टर साहब ये देखते हैं कि भैया डीएम साहब और एसपी साहब पैदल चल रहे हैं, अब उन्हें खुजली शुरू हो जाती है। फटाफट एक टोटो, जिसको टुकटुकू भी बोलते हैं और बैटरी रिक्शा भी बोलते हैं, वो लेके आ जाते हैं और स्पीड से चलते हुए डीएम साहब और एसपी साहब को कवर करते हैं और वहाँ अपना टोटो टुकटुक को रोकते हैं और बोलते हैं, साहब ये बैटरी गाड़ी पर आप बैठ जाइए,
और परिक्रमा स्थल की परिक्रमा कर लीजिए और मुआयना भी कर लीजिए। ये बात डीएम साहब को भी पसंद आती है और एसपी साहब को भी पसंद आती है, क्योंकि दोनों साहबान थे, पैदल चलने की आदत नहीं थी और ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की थी। कब तक पैदल चले, वो भी नंगा पाँव। दोनों टोटो टुक टुक पर पीछे बैठ जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब सलूट मारने के बाद ड्राइवर के बगल में बैठ जाते हैं ताकि वो मार्ग दिखा सके। और वहाँ से शुरू होता है परिक्रमा मुआयना। दोस्तों अभी 2-4 किलोमीटर ही गए थे। इस बीच रास्ते में जितने भी पुलिस बल खड़े थे, दरोगा साहब खड़े थे, SHO साहब खड़े थे, DM साहब और SP साहब को देखते ही जोरदार तगड़े सलूट मारते हैं। इतने तगड़े कि शायद धरती भी हिल जाए, इतने जोर से पैर मारते हैं। लेकिन दोस्तों आगे जो होता है सुनकर आपको बड़ा ही विचित्र लगेगा। आगे एक होमगार्ड जवान खड़ा था जिसका नाम था शांतनु यादव। एकदम चाक चौबंद खड़ा था। वो जैसे ही टुक टुक को देखता है, यानी बैटरी गाड़ी को देखता है, हाथ का अपना इशारा करता है, उसे रोकता है और टुक टुक के ड्राइवर से बोलता है, भैया अपना गाड़ी को वापस लो, इधर आदेश नहीं है कोई भी बैटरी गाड़ी जाने का, यहाँ सिर्फ पैदल लोग जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब टोटो से नीचे उतरते हैं और होमगार्ड उन्हें जोरदार सलूट करता है और इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि ये गाड़ी को जाने दो। होमगार्ड उनसे उलझ पड़ता है, बोलता है साहब SP साहब का सख्त आदेश है, कोई भी गाड़ी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, जो कोई भी जाएंगे पैदल जाएंगे। क्योंकि होमगार्ड SP साहब को DM साहब को नहीं पहचानता था। अब SP साहब धीरे धीरे बोलते हैं, अरे पगला, पीछे DM साहब और SP साहब ही बैठे हैं। होमगार्ड वाला उनके पास जाता है और जोरदार सलूट मारता है। अब इंस्पेक्टर साहब वापस टोटो में बैठ जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं ले चलो। लेकिन फिर क्या, वो होमगार्ड का जवान शांतनु यादव फिर सामने आ जाता है और ड्राइवर से बोलता है गाड़ी वापस लो। SP साहब बोलते हैं जवान ये हमारा ही आदेश था और मैं यहाँ मुआयना करने आया हूँ, गाड़ी को जाने दो। लेकिन होमगार्ड का जवान अड़ जाता है, नहीं साहब ये आपका ही आदेश है और मैं आपके ही आदेश का पालन कर रहा हूँ। ये गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, इसके अंदर जो भी प्रवेश होगा वो पैदल होगा, आपको गाड़ी वापस लेना पड़ेगा। और या आपको गाड़ी से जाना है तो दूसरा आदेश सर्कुलर में डालिए, दूसरा आदेश निकालिए कि इसके अंदर टोटो टुक टुक बैटरी गाड़ी जाएगी, फिर मैं जाने दूंगा। दोस्तों ये सुनकर DM साहब बोलते हैं ड्राइवर को, भैया गाड़ी को पीछे ले लो। इंस्पेक्टर साहब कभी DM साहब को, कभी SP साहब को और कभी वो होमगार्ड के जवान शांतनु यादव को देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता है। और DM साहब के आदेश पर वो बैटरी रिक्शा वापस आती है। अब दोस्तों सबके दिमाग में ये बात घूम रही होगी, आपके दिमाग में भी घूम रही होगी कि भैया होमगार्ड की नौकरी तो गई, उसकी वर्दी तो हवा हो गई, शायद उसके ऊपर चार्जशीट लगेगा, उसे सस्पेंड किया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, DM साहब और SP साहब दूसरे दिन ही उस होमगार्ड के जवान को अपने कार्यालय बुलाते हैं। वहाँ उसे सभी स्टाफ के सामने सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि बहादुर जवान, हमें आप पर गर्व है, आपने अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाई है और हमें ऐसे जवान की आवश्यकता है और हम अनुशंसा करते हैं आपको होमगार्ड से प्रमोट करके पुलिस बल के जवान में शामिल कर लिया जाए। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको पुलिस बल में शामिल कर लिया जाएगा। अब दोस्तों होमगार्ड का जवान शांतनु यादव उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान बन जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब था दोस्तों, अगर आप अपने ईमानदारी पे हैं, अपने कर्तव्य निष्ठा पे हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, और सच्चा अधिकारी होगा तो आपको पनिश कभी नहीं करेगा, वो आपका सम्मान करेगा। और ऐसा ही हुआ तो कहते हैं ना, कभी कभी उल्टी गंगा बह जाती है, दम होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और उस बहादुर ईमानदार जवान के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।